दिल से अगर बुलाओ तो आते हैं श्याम जी, ओ भक्तों आते हैं श्याम जी। अरे राधा नाम गुण गाइए सुनते हैं श्याम जी। देखिए सभी को पता है अगर श्याम जी को बुलाना है तो बस राधा राधा पुकारो तो श्याम जी अपने आप आ जाते हैं। अरे राधा नाम गुण गाइए आते हैं श्याम जी, ओ भक्तों आते हैं श्याम जी। और चरणों में मेरे श्याम के, चरणों में मेरे श्याम के दो आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। राधे 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 आएगा मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा ओ जरा दिल से बुला के दे। बोलो भाई। देखो जो जय नहीं बोलता और ताली नहीं बजाता तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आगे बैठ जाती और सो जाते। और जब सो जाते तो भगवान से निद्रा कहती है कि तुमने मेरे पति को मारा तो मैं भी देखती तुम्हारा वैकुंठ कैसे भरता है, मैं भी खाली करके रहूं। और ऐसी स्थिति ना बना। ए पंडित, ए महाराज जी, ऐसी कथा ऐसी चोखी कथा सुनाओ जो डॉक्टर नींद की गोली दे वो में ना आए तुम्हारी कथा में। ऐसी कथा हमें नहीं, हमें तो ध्यान लगा करके सुनना है ताकि भगवान का वैकुंठ खाली ना हो पाए, भर जाए। नारद जी कहते हैं कि भगवान आपसे बड़ा तो कोई दूसरा है नहीं। भगवान कहते कैसे नहीं। नारद जी कहते भगवान मुझसे बड़ा भक्त कोई है नहीं। भगवान कहते कैसे नहीं, तुमसे बड़ा भी भक्त, मुझसे बड़ा भी कोई है, मेरे ऊपर भी कोई है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मुझसे बड़ा, मुझसे ऊपर कोई बैठा है। नारद जी कहने लगे भगवान कौन, और मुझसे बड़ा भक्त कौन है? बोले किसान। कौन है? किसान। भगवान कह रहे हैं तुमसे बड़े भक्त है किसान। बोले कैसे भगवान? बोले नहीं होता विश्वास तो चलो पृथ्वी लोक चलो। और जब भगवान पृथ्वी लोक में नारद जी को लेकर के आए तो उस समय में भगवान और नारद जी ने संत का भेष धारण किया। और भेष धारण करके जब एक किसान के यहाँ पहुंचे वो किसान से कहने लगे कि हम बहुत दूर से आए, हमें बहुत भूख लगी हुई है। और पहले का समय था, ध्यान से सुनना, पहले का जो समय था इतना पचपक वाला नहीं था। लोग पहले भूखे मरते थे और आज खाके मर रहे हैं। पहले के लोग भूखे मरते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय में क्या स्थिति थी भारत क्या स्थिति थी भारत की? खाने को नहीं मिलता था। यही अमेरिका तुम्हारे भारत में सड़े गले चावल को भेज देता था और तुम खाते थे और भूखा पड़ रहा। उस समय में यह भारत का मनुष्य मर रहा था, तब ये गौ माता खड़ी हुई थी। और गौ माता खड़ी थी कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ, मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक ये गौ माता जिंदा है, जब तक मेरे बच्चों को कोई प्रेरणा नहीं दे सकता, भूखा नहीं मर सकते। मैं अब अपने दूध से इस संसार वालों को पाल दूंगा। गौ माता ने वचन दिया था। उस समय में लाल बहादुर शास्त्री की बेटी भी भूख से तड़प करके मरी थी, जबकि वो प्रधानमंत्री थे। जबकि वो प्रधानमंत्री थे, भारत की इतनी बड़ी स्थिति थी, लेकिन पहले भूखे मरते थे, आज खाके मरते थे। आज देखो हमारे बीच में